Welcome everyone to my English grammar class. I am Niharanjananda. Today we discuss about pronouns and its types. First we have to know what is pronoun and what is the definition. Pronouns take the place of a noun to name people, places, things और ideas. तो pronoun एक noun का जगह लेता है. नाउन क्या है? रेफर टू प्लेस, थिंग्स और पर्सन. जो आदमी, जगह और चीज़ को रेफर करते हैं उसको नाउन कहते हैं. उसी नाउन का जगह जो ले लेता है उसको प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, मतलब नाउन के जगह जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है. तो देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और उनका प्रकार क्या है? वो 6 प्रकार का होता है. पहला पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन के क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे. तो पर्सनल प्रोनाउन उसका नाम से पता चल जाता है, यानी एक पर्सन के जगह जो इस्तेमाल होता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि आई, ये एक पर्सन के जगह इस्तेमाल होता है. मी, ही, हिम, सी, हर, ईट, वी, ऑस, दे, देम, ये सारे जो है वो एक आदमी या कोई एक चीज़ के जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंक. जो कि कोई एक आदमी या कोई चीज़ को रेफर करता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ये जितने सारे एग्जाम्पल्स में मैंने कहा अभी, आई, मी, ही, हिम, सी, हर, ईट, वी, ऑस, दे, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि एक आदमी के नाम के जगह इस्तेमाल होते हैं या कोई चीज़ के जगह इस्तेमाल होते हैं. एग्जाम्पल दिखेंगे. एग्जाम्पल में कहा गया करेन एट पिज़्ज़ा. इधर करेन एट पिज़्ज़ा, ठीक है. फिर लिखा गया सी वॉज हंगरी, तो वो भूखी थी. तो करीन के जगह इधर सी इस्तेमाल हुआ, इसलिए सी जो है वो क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो करीन एक पर्सन है. तो करीन के जगह इस्तेमाल हुआ सी, इसलिए सी जो है सी पर्सनल प्रोनाउन होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस. पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या है? यूज टू शो ऑनरशिप बट दे नेवर हैड एन अपोस्ट्रोफे. इधर कहा गया पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो ऑनरशिप को दिखाता है, मतलब कोई एक चीज़ का मालिक कौन है उसको वो दिखाता है पॉजेसिव प्रोनाउंस. बट दे नेवर हैव एन अपोस्ट्रोफे, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफे कभी इस्तेमाल नहीं होता. जैसे कि दिखेंगे माई, माइन. माई और माइन का इस्तेमाल कब होता है? माई सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है और माइन सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होता है, यानी सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल सुन लो, दिस इज़ माई पेन. दिस इज़ माई पेन. माई जो इस्तेमाल हुआ सेंटेंस के अंदर ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन माइन कब इस्तेमाल होगा? दिस पेन इज़ माइन. तो सेंटेंस के लास्ट में जब इस्तेमाल होता है, सेंटेंस के अंत में जो इस्तेमाल होता है तब माइन इस्तेमाल होता है. सही, लेकिन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल जो होता है वो माइन इस्तेमाल होता है. उस तरह योर, यर्स. योर जो है वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है और योर्स जो है वो सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होता है, सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल होता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिखेंगे, दिस इज़ योर पेन, और कहूँगा दिस पेन इज़ योर्स. यर्स लास्ट में इस्तेमाल हुआ इसलिए यर्स लगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ इसलिए यर लगा. ठीक है. उस तरह हीज, हर, हॉर्स, ईट्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, ये भी इस तरह इस्तेमाल होंगे. ठीक है. ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस है. देयर, देयर्स का दिखेंगे आवर, आवर्स. जैसे कि दीज आर, दे आर बुक्स. ये देयर जो है वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ, दीज आर, दे आर बुक्स, लेकिन सेंटेंस के अंत में जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे? दीज बुक्स आर देयर्स. लास्ट में देयर्स लगेगा, देयर्स लिखेंगे लेकिन अपोस्ट्रोफे इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एस जोड़ देंगे. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, दीज आर हिज पेंसिल्स. ये उसकी पेंसिल है. तो हिज, इधर ये पेंसिल किसका है? ना हिज, मतलब उसका है. तो ये जो इसका मालिक कौन है? ना हिज, इसलिए हिज जो है ये हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है. जो चीज़ कोई ऑनरशिप दिखाता है, ठीक है, और नाउन के जगह इस्तेमाल होता है उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि
माइन, योर जो कुछ भी कहा मैंने, ठीक है। अब ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस दैट हैव सेल्फ और सेल्फ्स एडेड एट द एंड। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जबकि सेल्फ और सेल्फ्स, ठीक है, एक पर्सनल प्रोनाउन के अंत में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए नहीं? तो पर्सनल प्रोनाउन होगा, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन से जब सेल्फ और सेल्फ्स जुड़ा होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, माई, माई से हो गया माई सेल्फ, मतलब माई एक पर्सनल प्रोनाउन था, लेकिन जब सेल्फ वहाँ जुड़ गया तो माई सेल्फ हो गया, यानी ये अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। उस तरह हिम, हिम से हो गया हिमसेल्फ, हिम पर्सनल प्रोनाउन था, जब सेल्फ लग गया वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। इस तरह हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे देम, ईट, हर, ये सारे पहले से पर्सनल प्रोनाउन थे, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ जब लग जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, बॉब फिनिश्ड द होमवर्क हिमसेल्फ, ठीक है, तो बॉब उसका होमवर्क खुद ही कर लिया, खुद ही समाप्त कर लिया उसका होमवर्क, तो बॉब फिनिश द होमवर्क हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जो है, हिमसेल्फ क्या है ना, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट दिखेंगे फोर्थ, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक है। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो है वो कोई एक आदमी या चीज़ को रेफर नहीं करता, कोई पर्टिकुलर आदमी या चीज़ को रेफर नहीं करता, तो वो इंडेफिनाइट है, ठीक है। जैसे कि समवन, इधर कोई पर्टिकुलर आदमी को कहा क्या? समवन, यानी कोई भी एक आदमी, इसलिए एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ईच, आइदर, नोन, बोथ, मेनी, फ्यू, सेवरल, वन, एवरीवन, नो वन, आइदर, नाइदर, ईच, ये सारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन के दायरे में आते हैं, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर आदमी या कोई पर्टिकुलर चीज़ को रेफर नहीं करते, ठीक है, इसलिए उनको इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। जितने सारे भी हुआ, इसका इस्तेमाल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इधर मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में, इसका यूजेस क्या है, इस सारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन के यूजेस में बताऊंगा, ठीक है। भाई देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इधर एग्जाम्पल में कहा गया समीना स्टील माई वॉलेट, स्टील माई वॉलेट, तो इधर जो कहा गया समवन स्टील माई वॉलेट, कोई मेरा वॉलेट को चुरा लिया, ठीक है। समवन स्टोल माई वॉलेट जो कहा गया, तो समवन जो है इधर समवन इस्तेमाल हुआ, मतलब कौन चुरा लिया ये पता नहीं है, मतलब कोई एक आदमी, समवन, तो समवन जो है इसलिए वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर आदमी का नाम तो हमको पता नहीं, समवन मतलब कोई एक आदमी उसको चुरा लिया, इसलिए समवन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ठीक है। अभी देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज टू सिंगल आउट वन और मोर नाउन्स रेफर टू इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एक और एक से ज़्यादा जो नाउन को रेफर किया जाता है उसको दिखाने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, तो ये सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के दायरे में आता है, ठीक है। जब मैं कहूँगा दिस इज़ माई बुक, एक बुक को मैं रेफर करूँगा तो बहुत सारे बुक होंगे, नहीं तो दीज आर माई बुक्स, ठीक है, और दोज आर हिज बुक्स, मतलब डेमोस्ट्रेट, ये डेमोस्ट्रेट करता है कौन सा किसका है, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज जो है ये चारों को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, सिलियन, सॉरी, दिस लेमन्स आर सोर, ठीक है, दिस लेमन्स, तो दिस लेमन कौन सा लेमन नहीं, ये वाले जितने सारे लेमन है दिस लेमन्स, ये जो लेमन्स है नींबू है वो सारे सोर, टेस्ट उसका कैसा है, सोर, मतलब दिस जो कहा गया दिस लेमन्स वो रेफर करता है, डेमोस्ट्रेट करता है, ठीक है, इसलिए दिस को क्या कहेंगे, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना चाहिए, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है।
मतलब जितने सारे क्वेश्चन वर्ड है सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के दायरे में आते हैं। हु, हुम, व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे WH वर्ड, तो ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल व्हिच शोज आर माइन, व्हिच कौन सा शोज मेरा है। ठीक है, तो ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। द वर्ड व्हिच इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो ये जो वर्ड व्हिच ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो जितने सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं सबको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के दायरे में डाल देंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स यही है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। टू गेट more video, please subscribe my channel.